लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं कैथल के लघु सचिवालय से, जहां जिला बार एसोसिएशन से जुड़े तमाम जो वकील हैं कैथल डीसी से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जो इन वकीलों का जो कहना है, 3 नए आपराधिक कानूनों में जो पुलिस की शक्ति को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें भारतीय न्याय व्यवस्था में 1 जुलाई 2024 महत्वपूर्ण तारीख है। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। आपको बता दें 3 नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। आपको बता दें लॉ में जो बदलाव हुए हैं, आपराधिक कानूनों में जो बदलाव किया गया है, उनमें आईपीसी भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया है, तो वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव किया गया है, तो सीआरपीसी में भी बदलाव किया गया है। 3 नए आपराधिक कानूनों में बदलाव जो किया गया है, उसमें तमाम जो वकील हैं इस समय आज कैथल के लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और जिला उपायुक्त को अपना ज्ञापन देंगे। आपको बता दें इन कानूनों में जो पुलिस की शक्ति को बढ़ा दिया गया है, ऐसे में जो वकीलों को क्या कहना है और देश की संसद से आगे क्या मांग कर रही हैं। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, नए कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कैथल के लघु सचिवालय में डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं तमाम जिला बार एसोसिएशन से जुड़े वकील। तो जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान मेरे साथ मौजूद है पीएल भारद्वाज जी, आज डीसी से मिलने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैथल का एक डेलीगेशन उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और जो कि राष्ट्रपति जी को संबोधित है। हमारा सरकार से राष्ट्रपति जी से ये निवेदन है कि जो 3 नए कानून सरकार लेके आई है उनको वापस ले, और जो पहले के कानून हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट उसको लागू रखे, क्योंकि इन कानूनों में खामियां हैं, और ऐसी खामियां हैं जिसमें कि न्यायपालिका की पावर्स को कम कर दिया गया है और पुलिस की पावर्स को बढ़ा दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और जो सरकार का और डिक्टेटरशिप वाला रवैया है उसमें जो लोकतंत्र में आम जनमानस सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। तो लगातार जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस कानून की सराहना कर रहे हैं, आपको एतराज़ क्यों है? देखिए, हम इस बात को नहीं समझ पाए कि सीजीआई जैसे बहुत ही इंटेलिजेंट हमारे जो उच्च पद पे है, सर्वोच्च पद पे हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा बयान दिया। देखिए, मुझे नहीं पता कि हो सकता है उनको भी राज्यसभा में जाना हो। हमारे एक सीजीआई जो है वो राज्यसभा में गए थे, मिस्टर गोगोई, तो हो सकता है इन रिटायरमेंट के बाद इनको भी कोई सरकार के प्रलोभन में हो, ऐसा हमारा मानना है। कोई ना कोई दबाव या किसी उसमें लगता है, जबकि हमें उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, बट उन्होंने ऐसा बयान दिया, उनसे हमें अपेक्षा नहीं थी ऐसे बयान की। जैसे आईपीसी 1860 की है, 2024 में बदलाव लागू है नए कानून, क्या किसमें शक्तियाँ जो आप कह रहे हैं जो पुलिस की पावर बढ़ा गई है, किस प्रकार की जो धाराएं हैं, जैसे 1-2 एग्जाम्पल बता दीजिए। आपको लगता है कि पुलिस की धाराएं इस प्रकार बढ़ाई गई हैं? देखिए, ये सब मैं डिटेल में आपको बता दूंगा अकेले में, बट जिस तरीके से प्रावधान है पुलिस हिरासत बढ़ाने का, 90 दिन के तक भी जो है पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। पहले 14 या 15 दिन तक जो है कस्टडी में पुलिस रिमांड पे ले सकते थे। ठीक है। अब जब चाहे पुलिस, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो हैं, जब चाहे किसी के भी इशारे पे जो है ना ऐसा उसको पुलिस कस्टडी में ले सकते हैं। पहले ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे। पहले जो है ना कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, उन गाइडलाइंस के मुताबिक अक्यूज्ड को भी जो है ना कुछ नियमें शर्तें थी कि उनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना था, उनको कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई गई थी। अब ऐसा नहीं है, अब किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस के ऑफिसर्स को अपना बैच या यूनिफॉर्म में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। एक और खामी जो विशेष तौर पर है कि पुलिस जो है संज्ञेय अपराध में भी, जो कितना ही सीरियस ऑफेंस है, उसमें भी जो एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं करेंगे। ऐसा प्रावधान दिया कि उनमें जांच बैठाई जाएगी, जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। हमारे सीनियर एडवोकेट्स यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी ने उसको अध्ययन किया, कानूनों को पढ़ा, पहले वाले कानून और अब में,
उनमें हमने तुलना करी और पाया कि ये कानून जो है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आम जन के लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है आम जनमानस। तो जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वकील इतने सालों से, अचानक कानूनों में तब्दील कर दिया गया है, धाराएं बदल दी गई हैं, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, ये कानून कब बनाए? विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके पार्लियामेंट से बाहर घसीटकर उनकी अब्सेंस में ये कानून बनाए गए। ना कोई चर्चा की गई, ना कोई किसी पे विचार विमर्श किया गया, ना किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को विश्वास में लिया गया। बिना बहस के, बिना चर्चा के देशवासियों के साथ एक धोखा किया सरकार ने। हमें सरकार से जो है ये मांग करते हैं कि इन 3 जो कानून हैं, ये जो फिर से 3 कानून लेके आए, जो पहले कृषि कानून लेके आए थे उनको वापस लिया, अब जो है अब फिर 3 कानून ये जो है बिना बहस के, बिना किसी उसके जो है एकदम से जो है ना लागू कर दिए 1 जुलाई से। उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ सभी एडवोकेट्स जो हैं आए हैं और जो है आपसे भी ये कि आप जनमानस को बताएं कि ये जो कानून हैं ये जन विरोधी हैं, जनहित में नहीं है। जो 3 नए कानून 3 नए कानून बनाए गए हैं, आज आप डीसी के पास पहुंचे हैं, आपको लगता है संसद इन कानून को दोबारा वापसी लेगी? देखिए, हमारा काम है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, और सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है हम जरूर अपनी कोशिश करेंगे। सड़कों पे आएंगे, अपनी बार काउंसिल को हम जो अप्रोच करेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को करेंगे, और जो भी हमारे से बन पाएगा हम हमारे जो सीनियर स्टेट के लीडर्स हैं और जो ऑल इंडिया के लीडर्स हैं उनसे डिस्कस करके, उनसे सलाह मशवरा करके हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे। तो हरियाणा में और जगह भी प्रोटेस्ट करेगी जिला बार एसोसिएशन? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बहुत सारे स्टेट्स में जो है एजिटेशन चल रहा है। आज कई जगह पे वर्क सस्पेंड भी है जी। और हम सिर्फ ज्ञापन देने के लिए आए हैं पहले, और उसके बाद आगे की रूपरेखा हम सीनियर लीडर से डिस्कस करके करेंगे। जी, आप ये बता दीजिए, आप सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो आज जिस तरह के 3 नए कानून हैं, जो नए आपराधिक कानून बनाए गए क्रिमिनल के, तो क्या कहना चाहेंगे? वापसी की मांग कर रहे हैं, कितना जो वकील है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना इफेक्ट पड़ रहा है कानूनों से? जो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं और आम जन हैं और जज साहब हैं, सभी को इनसे परेशानी होती है जी। क्योंकि जो पहले जो सेक्शन थे वो सभी को टिप्स पे थे, जुबानी याद थे, ठीक है, और उसमें जो कुछ बदलाव भी किया गया वो भी मेरा ख्याल है जनहित के विरुद्ध है, आम वकीलों के विरुद्ध है और एक परेशानी पैदा करने वाला है। इनमें इतनी अगर कुछ अमेंडमेंट करनी थी या कुछ सुधार करना था, उसके तरीके बहुत अच्छे दूसरे थे। तो अच्छे कानूनविदों से जानकारी के बगैर और उनसे डिस्कस किए बगैर ये जो कानून एकदम से लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी प्रकार से वकीलों के लिए, जुडिशरी के लिए और आम जन के लिए लाभकारी नहीं है। इनसे बहुत भारी परेशानी पैदा होने वाली है और आम जन इनसे दुखी हो। तो मेन इफेक्ट किस में आ रहा है? आईपीसी में आ रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट में आ रहा है, ये सारी सीआरपीसी में आ रहा है? जी हाँ, ये सभी से रिलेटेड हैं, सारे आईपीसी, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, सभी में चेंजेस है। और जो गैर जरूरी है उसके बगैर इसमें सुधार किया जा सकता था। तो बिना विचार विमर्श किए, बिना इसका गहन अध्ययन किए, एकदम से पूरे लोगों को जो है परेशान करने का कारण ये बनता है। अगर केंद्र सरकार इसमें अमेंडमेंट करना चाहे, 3 नए कानूनों में जो वकील अगर रख दे इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, तो उसके बाद स्वीकार करने को तैयार है या उसके बाद हाँ, सुधार की अगर कोई है तो उसमें अमेंडमेंट होकर उसमें सुधार हो सकता है और गुंजाइश भी रहती है हमेशा। लेकिन एकदम से ये बदल देने से तो सभी को, पब्लिक को भी, वकीलों को भी, जुडिशरी को भी, सभी को इसमें नुकसान है, भारी नुकसान। थैंक यू। तो फिलहाल आप देख रहे हैं जो तमाम जो वकील हैं इस समय जिला बार एसोसिएशन के जो पूर्व प्रधान PL भारद्वाज के नेतृत्व में तमाम जो वकील हैं कैथल DC से मिलने जा रहे हैं और उनको अपना जो ज्ञापन है, मेमोरेंडम देंगे। तो 3 नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं।